अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 और आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 6 होगा। जैसे कि आपको पता है इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 5 अपलोड किया था जहां पर हमारा 5.2 कंप्लीट हो गया था। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं 5.3। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है। सबसे पहले हमें करना क्या है इसके अंदर, इसमें हम सबसे पहले इसका जनरल टर्म निकालेंगे। ठीक है, यानी कि ए एन या फिर उसको हम टी एन से रिप्रेजेंट कर दें और जनरल टर्म निकालने के बाद फिर हम इसमें सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको 5.1 में सम का फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ एन के लिए, सम ऑफ एन स्क्वायर के लिए और सम ऑफ एन क्यूब के लिए। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 की वीडियो भी साथ साथ अपलोड हो रही है तो आप उसको भी देखते रहें। अगर समझ में आए तो लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है 3 + 6 + 12 + 21। हमें तो बड़ी ये चेक करना है कि क्या ये कौन सा जीपी है। अभी तक हमने एपी पढ़ा है, जीपी पढ़ा है और एजी पढ़ा है। ठीक है, एपी में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंस सेम होता है, जीपी में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रेशो सेम होता है। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था। और एजी सीरीज में हमने पढ़ा कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक का प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर हम देखते अगर हम डिफरेंस ले, हमें प्रोडक्ट तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये एजी नहीं है। 6 - 3 हमारे पास कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, और 12 - 6 हमारे पास कितना होता है, 6 होता है। इसका मतलब डिफरेंस तो सेम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास एपी नहीं है। अगर मैं रेशो निकालूं 6/3 हमारे पास कितना होता है, 2। 12/6 हमारे पास कितना होता है, 2। 21/12 हमारे पास 2 नहीं होता है। इसका मतलब रेशो भी सेम नहीं है। तो इसका मतलब ना तो ये एपी है, ना तो ये जीपी है, ना तो ये एजी है। अब इसको हम किसी और तरीके से क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, सॉरी जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो बुक आपको कहता है कि एक मेथड है हमारे पास, मेथड ऑफ डिफरेंस। इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सीरीज को इटसेल्फ हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है देखें बहुत ध्यान से। सबसे पहले इसी सीरीज को मैंने यहां पर क्या लिखा है, दोबारा लिखा है। बस एक चीज का मैंने इजाफा किया है कि ए एन से पहले, अगर ए एन से पिछला टर्म हमारे पास कौन सा होगा, आप जानते हो ए एन -1 होगा। और ए एन हमारा क्या है, इसका जनरल टर्म है। ठीक है, ठीक, यानी कि हमें क्या करना है, बेसिकली ए एन पहले फाइंड करना है कि ए एन क्या होगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस पे सम अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये हमने पहला टर्म क्यों निकाला, क्योंकि यहां पर जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो डिफरेंस करेंगे, फर्स्ट टर्म को तो हम सबसे पहले वैसे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये 3 आपका वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना है। उसके बाद यानी कि हर एक बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर एक पिछला टर्म भी निकाला है, ए एन -1। तो आप जानते हो 6 - 3 कितना होता है हमारे पास, 3। 12 - 6 हमारे पास कितना होता है, 6। और 21 - 12 हमारे पास कितना होता है, 9। इस तरह हमारे पास ये बढ़ता रहेगा। और चूंकि हम एक टर्म पहले फाइंड करें, यानी कि ए एन हमारे पास वैसे ही रहेगा, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, 2n - 1 टर्म। अब जानते हो सब्ट्रैक्ट में हम नीचे वाले का साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है ना, जब भी आपके पास आपस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास आखिर में क्या बच जाएगा, माइनस का ए एन। और जब एस से एस हमारा क्या होगा, कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, 0। तो इस -n को हम बाद में क्या करेंगे, राइट साइड पर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए एन पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, जब मैं उसको लेफ्ट साइड पर लेकर जाऊंगा। अब हमें यहां पर दिख रहा है कि ये 3 तो हमारा वैसे ही है। इसको अगर मैं छोड़ता हूं और मैं यहां से कंसिडर करता हूं तो आपको दिख रहा है हमारे पास ये एक सीरीज बन रहा है। कौन सा सीरीज बन रहा है, एपी। क्योंकि 6 - 3 कितना होता है, 3। 9 - 6 कितना होता है, 3। 12 - 9 कितना होता है, 3। तो आपको दिख रहा है कि डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक एपी सीरीज बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सम फाइंड करते हैं इस सीरीज का, ताकि हमारे पास एक जनरल फॉर्म बने।
तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंसीडर कर लूंगा किसको, इस सीरीज को जहां से हमारे पास एपी बन रहा है। ठीक है, और अब जानते हो इसका पहला टर्म हमारा क्या होता है, ए होता है, यानी कि ए बराबर है 3 के, और 6 - 3 हमारे पास कितना होगा 3, यानी कि डी भी हमारा किसके बराबर है 3 के। आप जानते हो कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, सम का फॉर्मूला, यानी कि Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। एन हमारा यहाँ पर क्या होगा n-1, क्योंकि हमारे पास जो जनरल टर्म क्या बन रहा है वो n-1 तक टर्म है हमारे पास, एक कम टर्म है हमारे पास, और a बराबर है 3 के, डी किसके बराबर है हमारा 3 के। इन सब वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अब पुट करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 × 3 कितना होता है 6, ये -1 कितना होगा -2, जब 3 उससे आगे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -6। ठीक है, तो 6 से 6 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास जो ये बनता है वो क्या बनता है 3n × n-1/2, ये इस सीरीज का सम है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इसको कॉपी कर लें ताकि हम आगे बढ़ते हैं। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में इसको हम पुट करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था माइनस का an था, तो ये लेफ्ट साइड पर क्या हो गया प्लस का an, 3 आपका वैसे ही रहा, और उस सीरीज का हमारे पास जो सम आया वो क्या है 3n × n-1/2। इसका आप एलसीएम लोगे, तो जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या बनेगा 6 + 3n² - 3n। कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर हर एक टर्म के लिहाज से एलसीएम ब्रेक कर देंगे। क्यों एलसीएम ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अब जानते हो सम के फॉर्मूला को हम अलग अलग टर्म पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो नाउ वी फाइंड द सम। आप जानते हो कोएफिशिएंट पे अप्लाई नहीं करते, मैंने आपको 5.1 में बताया था कि कांस्टेंट का मतलब होता है, कांस्टेंट को हम बाहर लिखते हैं, और कांस्टेंट के साथ जब कभी भी हम सम अप्लाई करते हैं तो n⁻0 लिखते हैं। ठीक है, 3/2 को हमने बाहर लिखा, n² पे हमने क्या किया, सम अप्लाई किया। सिमिलरली यहां भी -3/2 को हमने बाहर लिखा, और n पे हमने क्या किया, सम अप्लाई। आपको फॉर्मूला याद होगा, आपने 5.1 में पढ़ा होगा कि n⁻0 का मतलब होता है n। ठीक है, 3 वैसे ही रहा, n⁻0 किसका मतलब होता है n के, n² का फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1 / 6, और सम ऑफ n का फॉर्मूला होता है n × n+1 / 2। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या होगा 3 × 1 = 3, और 3 × 2 = कितना होता है 6, सॉरी। ठीक है, 2 × 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 4, और यहां पर भी हमारे पास क्या बनेगा, अच्छा मैंने यहां पर एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। मैंने यहां पर मजीद क्या किया है कि आपके पास ऊपर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो 3n × n+1 कॉमन आ रहा है, तो नीचे हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर 4। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर मुझको इश्यू लग रहा है कि अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, अच्छा ठीक है, 3n × n+1 / 4, यहाँ पर 4 कॉमन क्यों आ रहा है, ठीक है, यहाँ से 2 और ये, ठीक है, सॉरी। इसको फिर हम क्या करते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं, हम इसको कैंसिल भी कर सकते हो अलग अलग तरीके से, तो अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का। जब मैंने उसको टाइप किया तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 को कैंसिल नहीं किया, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 × 2, यहाँ पर भी क्या है 2 × 2, इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है आपके पास 4 कॉमन है, ऊपर क्या कॉमन है 3n × n+1, और यहाँ पर क्या कॉमन है 3n × n+1। तो मैंने यहाँ पर क्या किया 3n × n+1 / 4 को कॉमन निकाला, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर बच जाएगा 2n+1, ये 2 × 3 था, 2 तो कॉमन आ गया, हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3, और यहाँ पर सब कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया -1। अब आप एलसीएम ले लो, तो 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2n+1 - 3 +1 - 3 जब आप करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 2n - 2, इन दोनों में 2 कॉमन है आपके पास, अब 2 कॉमन निकाल लो तो आपके पास क्या बच जाएगा n - 1। ठीक है, और ये 3 से ये 3 अब आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरह 2 × 1 = 2, 2 × 2 4,
ये भी कैंसिल होगा, आपके पास क्या बच जाएगा 3n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लो, 2 जाके जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6n प्लस n और n प्लस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 1, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, तो बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां से n को आप मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास क्या बच जाएगा n क्यूब माइनस n और 6n माइनस n आपके पास कितना होता है 5n। इस तरह आपके पास ये क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सेम तरीके से आप देख लो, ना तो ये एपी है, ना ये जीपी है, ना ये एजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एन फाइंड करेंगे। तो एन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं इसी सीरीज को लिखूंगा कहां तक, एन तक, और एन से जो पिछला टर्म हमारे पास क्या होगा वो एन माइनस 1। अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाले का साइन हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, जब साइन चेंज करोगे तो पहले टर्म को तो आप यहाँ पर क्या करोगे, वैसे लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर 3 नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या होगा आपके पास 5 होगा। ठीक है, ये 5 आपके पास आ गया। उसके बाद 10 में से 5 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 17 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 26 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 5, 7, 9, 11 टू n माइनस 1 टर्म जिसे हमने वहां पर देखा था। ठीक है, अब हम इसका सम फाइंड करेंगे। तो सम फाइंड करने के लिए आपको पता है कि कंसीडर हम करेंगे, आपके पास अगेन ये क्या बन रहा है, एपी बन रहा है, और एपी का हमारे पास सम क्या होता है n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर है n माइनस 1 के, a बराबर किसके हमारा 5 के, और d फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 7 माइनस 5, तो हमारे पास कितना होता है 2। ठीक है, वैल्यू को हमने पुट किया और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 10, यहाँ -1 कितना होता है -2, और जब -2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा -4। इस तरह हमारे पास जो फाइनल हमारे पास एसएन आएगा वो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यहां से आप देखें यहाँ पर जो आप 2 कॉमन निकालोगे तो आपके पास फाइनल आपके पास क्या बच जाएगा n+3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। ठीक है, यहां से हमने 2 कॉमन निकाला तो n+3 बच जाएगा, n माइनस 1 हमारे पास वैसे ही रहेगा, डिवाइड बाई 2 है तो 2 से 2 हमारा क्या होगा कैंसिल, तो ये हमारे पास इसका सम आ गया। इसको आप क्या करोगे 1 में पुट कर दोगे। ठीक है, तो माइनस का n था, इस तरह क्या हो जाएगा प्लस का n, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओ। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास फाइनल क्या बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। अब हमें क्या करना है, इस पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है हर एक टर्म पे। तो आप जानते हो n स्क्वायर प्लस 2n, और कांस्टेंट के लिए मैंने आपको बताया कि हम क्या लेते हैं n की पावर 0। अभी मैंने आपको सारा फॉर्मूला बताया कि n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। n का फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और n की पावर 0 का मतलब होता है 2n। ठीक है, अब आप देखें कैंसिल करें, जो कैंसिल हो रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन निकालें। तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, सबसे पहले ये 2 से 2 हमारा क्या होगा कैंसिल, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, और यहाँ पर भी क्या n है। तो मैंने n को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। यहाँ पर क्या बचा n प्लस 1, और यहाँ पर क्या बच गया 2, क्योंकि हमारे पास n क्या आ गया कॉमन आ गया। अब आप एलसीएम ले लो, तो अब एलसीएम लोगे तो 6 जाके n से मल्टीप्लाई होगा, 6 1 द 6 और 6 2 द 12। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करो और यहाँ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दो, तो n मल्टीप्लाई 2n कितना होगा 2n स्क्वायर। n जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n, 1 जब 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n, और 1 मल्टीप्लाई हमारे पास कितना होता है 1। सिमिलरली अब आपको क्या करो ऐड सब्ट्रैक्ट करो, जो ऐड सब्ट्रैक्ट के बाद जो बचेगा वो आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सेम मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक और एक सीरीज बनाओगे, सेम सीरीज, लेकिन नीचे वाले का फिर आप क्या करोगे साइन चेंज करोगे। ठीक है, और साइन चेंज करने के बाद आपका जो फर्स्ट टर्म है उसको आप वैसे लिख दोगे। उसके बाद 14 माइनस 7 कितना होता है 7, 26 माइनस 14। इस तरह आप इन सबको क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास क्या बन रहा है 7, 12, 17, 22 टू n माइनस 1 टर्म। ठीक है, तो कंसिडर हम कर लेंगे, यहां से जो हमारे पास क्या बन रहा है सीरीज बन रहा है। तो 7, 12, 17 आपको दिख रहा है कि ये आपके पास क्या बन रहा है एपी, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस क्या है सेम है। तो एक इसके बराबर होगा 7 के, 12
-7 आपके पास कितना होता है 5, यानी कि डी आपका किसके बराबर हो जाएगा 5 के, और n किसके बराबर है n-1 के। आप यहाँ पुट कर दो और सिम्प्लीफाई करो तो आपके पास क्या बनेगा फाइनल Sn बराबर हो जाएगा n-1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 5n प्लस 4। इसको आप 1 में पुट कर दोगे, ठीक है। तो उसको आप 1 में पुट करोगे आपके पास क्या होगा an बराबर हो जाएगा 7 प्लस 5n प्लस 4 मल्टीप्लाई n-1 डिवाइड बाई 2। आप एलसीएम ले लो तो 2 जाके क्या होगा आपका 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14, और यहाँ पर आप सिम्प्लीफाई करो इसको कंप्लीट। तो यहाँ ब्रैकेट को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है, 5n मल्टीप्लाई n क्या होगा 5n स्क्वायर, 5n मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 5n, 4 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 4n, और जब 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। सिम्प्लीफाई करने के बाद जो आपके पास an बनेगा वो क्या बनेगा 5n स्क्वायर माइनस n प्लस 10 डिवाइड बाई 2। इसको आप एलसीएम ब्रेक कर दो हर एक टर्म को, ठीक है। और एलसीएम ब्रेक करने के बाद हर एक टर्म पे मैं क्या करूंगा अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो 1/2 मैं बाहर लिख सकता हूँ, 5 आपका वैसे ही रहा सम ऑफ n स्क्वायर माइनस सम ऑफ n, और 10 का मतलब होता है n की पावर 0। इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करो, n स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको ही बताया, n का फॉर्मूला, और यहाँ पर n की पावर 0 बराबर होता है n के। कॉमन है आपके पास n कॉमन है तो आप n कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो n मेरे पास क्या आ गया कॉमन, हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा 5 मल्टीप्लाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा n प्लस 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा 10। इसका आप एलसीएम ले लो, तो जो एलसीएम लोगे तो नीचे हमारे पास क्या आएगा 6, इससे मल्टीप्लाई होगा आपका 3, और इससे मल्टीप्लाई क्या होगा आपका 6, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। अब आप ब्रैकेट को ओपन करो, मल्टीप्लाई करवाओ, एड सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो 2 से 2 हमारा क्या होगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बन जाएगा s बराबर हो जाएगा n/6 5n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 31। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।